शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर के लगातार अलग अलग तरीके से टिप्पणियां भी आ रही हैं और अब कार्रवाई भी की तैयारी कर ली गई है। तमाम अलग अलग चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर प्रयागराज के झूसी में दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज होने पर कहा है उन्होंने कि गौ रक्षा को लेकर के जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको लेकर के ये सब हो रहा है। सबसे टिप्पणी ले लेते हैं बारी बारी से कि लोगों की राय इस पूरे मुद्दे पर क्या है। कैसे देख रहे हैं आप कि शंकराचार्य के ऊपर एफआईआर हुई है, शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। उनका कहना है कि वो गौ रक्षा का जो मामला उठा रहे थे उसकी वजह से उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जो शंकराचार्य जी के साथ जो अभद्रता की गई है बड़ा निंदनीय है। अब जो बात कही आपने गौरक्षा की, सच्चाई ये है कि यही मोदी जी, यही भाजपा वाले गौरक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे। जनसंख्या नियंत्रण कानून के वादे कर रहे थे ये लोग, और इन्होंने हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी बड़ी सपने दिखाए थे। धर्मांतरण को लेके एक बहुत बड़ा कानून बनाने जा रहे थे, ये जबकि बिल्कुल नहीं है। आज की घटना है सीतापुर में, अभी विकास हिंदू द्वारा अभी एक गिरोह पकड़ा गया है जिसमें लगभग 20-25 महिलाएं और पुरुष हैं। वो किताब लेके सब घरों घरों में जाके और क्रिश्चियन बनाने में लगे हुए हैं। अगर यही मुद्दे अगर हम उठा दें तो हमारे ऊपर केस होगा क्या हमारे साथ ये अभद्रता होगी? जिस तरीके से अभी कल भाई लोग हमारे धरना शंकराचार्य वाले मामले पे क्या? हाँ, शंकराचार्य वाले मामले की ही बात कर रहा हूँ मैं, उसी बात पे आ रहा हूँ कि जो जिस तरीके से बर्बरता कर रही है सरकार उनके खिलाफ, क्या सनातन में नहीं है? वो सनातन के 4 स्तंभ होते हैं शंकराचार्य हमारे, और जो मोदी जी भी इसको एग्री कर चुके हैं कि ये शंकराचार्य है। अब आप लोग अगर इस तरीके का कीचड़ अगर उछाल रहे हो तो विधर्मी क्या करेंगे? अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पर एफआईआर दर्ज हो गई है और यौन शोषण के आरोप लगे हैं। प्रयागराज के झूसी में एफआईआर हुई। उनका कहना है कि इसलिए सब कुछ हो रहा है क्योंकि वो गोरक्षा का मामला उठा रहे थे। कैसे देख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कहीं न कहीं इनको पाई होगी, दोषी रहे होंगे, और जब कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो पूरा बाकायदे उसकी जांच होती है, तथ्य तक पुलिस जाती है, जाने के बाद ही फिर उसको वो कार्रवाई करती है। तो अब मुक्तेश्वरानंद जी बयान बहादुर हैं, बहुत बड़े गौरक्षक भक्त हैं, तो गाय को बचाने के लिए कितना बड़ा आंदोलन किए हैं। कई ठो गाय बचाएं, कई ठो गाय पाले। केवल ये बयान बहादुर हैं और मुख्यमंत्रियों से टीका टिप्पणी करना है। कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। जब श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उस समय बनारस कचहरी में धरना प्रदर्शन किया, इनको लाठियों से पिटवाया। उसी अखिलेश जी से वीडियो में मोबाइल में हंस करके बात कर रहे हैं। तो अभी आज ही अखिलेश यादव का बयान आया कि हमने तो पहले जा कर के उनके जो गुरु थे उनसे माफ़ी मांगी, फिर इनसे भी माफ़ी मांगी कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि उन्होंने तो माफ़ी मांग ली थी हमसे, लेकिन इस पर क्या कहेंगे? देखिए, माफ़ी मांग लिए थे, ठीक है, लेकिन ये कौन होते थे कि जब कुंभ पूरी दुनिया में सफल हुआ, सब लोगों ने सराहा, तो कुंभ में रात्रि में आकर के और माननीय मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे। आपको मालूम होगा कि मक्का मदीना में हैदराबाद से 40 मुसलमान हज करने गए थे, जिंदा जल गए। कोई मौलाना मुसलमान मौलवी नहीं वहाँ के प्रशासन के खिलाफ बोला, मक्का मदीना प्रशासन के खिलाफ, अरब कंट्री के खिलाफ। और यहाँ के लोग रहेंगे हिंदुस्तान में, कहेंगे हिंदू हैं, सनातनी हैं, और अपने मुख्यमंत्री से जो सनातन संस्कृति से आते हैं, जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, सरकार पे उंगली उठाते हैं। प्रधानमंत्री तो प्रणाम भी कर रहे थे, उनको एक वीडियो देखा गया। बिल्कुल प्रणाम कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे, और सम्मान किया जाएगा। एक आप दायरे में रहेंगे, संस्कृति में रहेंगे, सम्मान आपका किया जाएगा। लेकिन जहां आप सरकार पे उंगली उठाएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, तो आप इसका मतलब कि आप राजनीति कर रहे हैं। मन की बात, आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। क्या कहना चाहते, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत गंभीर विषय है ये, बहुत गंभीर विषय है। इस पे हम लोगों को लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जांच होनी चाहिए। अगर विरोध जो हो रहा उनका शासन के ऊपर, तो चलो विरोध करते रहते हैं शंकराचार्य जी, लेकिन जांच होनी चाहिए। जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रकरण ऐसा प्रकरण है कि इस पर कुछ बोला नहीं जा सकता। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि फर्जी भी हो सकता है और सही भी। अरे भाई साहब शांत रहिए, भाई साहब लोग जरा। ये प्रकरण ऐसा होता है भैया, पास्टो का एक्ट कोई छोटा एक्ट नहीं है, बहुत बड़ा एक्ट है। अगर शंकराचार्य जी दोषी हैं तो शंकराचार्य बन करके अगर इन्होंने ये दोष का काम किया है तो इस पर तत्काल फांसी होनी चाहिए।
लेकिन अगर वो दोषी नहीं हैं तो जो लोग उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और नहीं तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, शंकराचार्य ऐसे नहीं बनता है। ठीक है, शंकराचार्यों ने, साधुओं ने हमारे यहाँ के कुछ ऐसी घटनाएं की हैं, पूर्व में ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे आसाराम के ऊपर आरोप लगा, राम रहीम के ऊपर आरोप लगा, आरोप इनके ऊपर भी लगा है। तो ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। और लेकिन जांच ऐसी होनी चाहिए जो निष्पक्ष होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो आरोप लगा है शंकराचार्य जी के ऊपर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी सघन जांच होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के देश में रहने वाले को, वो एक तो शंकराचार्य के पीठ पे हैं, अब माना जा रहा तो उनके ऊपर अगर जो ये दोष लगाया गया है तो इसकी सही से जांच होनी चाहिए। और इतने दिन बाद क्यों लगाया गया, हमारी ये नहीं समझ में आ रहा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें राजनीति का केला है और राजनीति की जा रही। इसी तरह आसाराम की छवि खराब की जा रही और इससे तो सनातन और विघटन की ओर जाएगा। अब ऐसी कुकृत्य को सरकार को भी लगाम लगानी चाहिए और जो ऐसे अफवाहें उड़ाई जा रही हैं इन पे लगाम लगाए, नहीं तो सरकार वैसे भी बैकफुट पे है। सरकार तो वैसे भी जा रही है, सरकार का कोई वो रह नहीं गया। सरकार के जो जितने अधिकारी हैं वो ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य कर रहे हैं, बेलगाम हो चुके हैं। वो सरकार को ले जाने का काम कर रहे हैं, जैसे यूजीसी वाले मामले में। इसी तरह सरकार का तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे दिनों के दिन जनता का वो विश्वास उठता जा रहा है। जिस तरीके से शंकराचार्य के ऊपर गंभीर आरोप लगे, एफआईआर दर्ज हो गई है और अभी उनका कहना है कि वो गोरक्षा की बात कर रहे हैं और इस बात की वजह से ही उनके ऊपर इस तरीके से इस तरीके से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उस तरीके से कार्रवाई। शंकराचार्य एक शंकराचार्य हैं। ये प्रयागराज के मेला के बाद से जो है, मौनी अमावस्या के बाद से ये मामला जो है उभरा हुआ चर्चा का विषय बना जो है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और शंकराचार्य जी में क्या हुआ जो है, वह अपने पालकी से नहाने के लिए जा रहे थे, वही प्रशासन के लोग ले जा रहे थे, फिर रोक दिए। ये सब मामला प्रयागराज मेले का है और ये बहुत पुराना, अभी चैनल के माध्यम से पता चला कि बहुत पुराना मामला है। और अगर शंकराचार्य जी ने यह काम किया हो तो उनको फांसी दे दी जाए। फांसी की मांग हम लोग कर रहे हैं शंकराचार्य जी को, अगर गलत किए हों। लेकिन अगर गलत न किए हो तो जो उनके खिलाफ साजिश के तहत ये काम किया जा रहा हो तो उसको भी फांसी होने की सजा मिलनी चाहिए जो है। आदरणीय शंकराचार्य जी के ऊपर जो ये मुकदमा लगाया गया है, ये पूर्णतः द्वेष भावना से लगाया गया। सरकार जो है जानबूझकर फर्जी मुकदमा लगवा रही। आप ये बताइए, उन्होंने कहा है, आज बोले हैं वो कि अगर है तो इसकी जांच कराया जाए। तो ये देखिए, ये उनके तरफ से है और उनके ऊपर बड़ा बड़ा केस लगा गया। ये अन्याय अत्याचार का समझिए कि चरम से ज़्यादा चरम पे पहुंचा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आप बताइए, ऐसे एक मनोज जी थे, मनोज के ऊपर लगा था, वो मुकर गई महिला जो है कि हमारा जो है बलात्कार नहीं हुआ। ये देख लीजिए, उन्हें जमानत भी मिल गई है और उनको जो है वो महिला मुकर गई कि ये फर्जी जो है लगाया गया है, हमारे साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। तो ये फर्जी जो बलात्कार का मुकदमा लगा रहे हैं लोग, तो वो जो है इस तरह का जो है, ये सरकार जो है सोचना चाहिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और इनकी सरकार में शंकराचार्यों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है। आप बताइए, वो कैसे कलंक अपना धोएंगे? जिस तरह का कलंक किसी के ऊपर लगाया जा रहा है, वो सम्मानित व्यक्ति हैं तो अनायास का बदनामी करा रहे हैं, इसका पाप कौन भोगेगा? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि शंकराचार्य का और उनका माननीय सरकार का क्या इस तरीके का चल रहा है आपस में, हमको ये नहीं समझ आ रहा। वो अपना काम करें, शंकराचार्य हैं, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी जो वो करते हैं ये भी कहीं तक हद से अच्छा नहीं है। वो अपना शंकराचार्यता करें और बाकी सरकार से उनको लड़ना है क्या, वो अपना काम करते रहते। अभी जो आरोप लगे हैं इसके लिए तो जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। शंकराचार्य ने अगर ऐसा कृत्य किया होगा तो उसका उनको दंड मिलेगा और अगर नहीं किया होगा तो उसकी जाँच होगी। ऐसे थोड़ी किसी के कहने से सब हो जाएगा, जाँच होगी, जाँच का विषय है। क्या कहेंगे आप? अंतिम टिप्पणी बताइए पूरा क्या। शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लगे, एफआईआर दर्ज हो गई, वो कह रहे हैं वो सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी आज हमारे बीच होते, आप भाजपा के तालमेल
करके समन्वय नहीं करते तो राम के ऊपर भी ये भाजपा सवाल उठाने से पीछे नहीं हटती। शंकराचार्य मैंने क्या है, जिस सनातन को जपते जपते आज दिल्ली से लेकर के लखनऊ की कुर्सी तक आपने कब्जा कर लिया है, अब वो सनातन वो बावफा था इसलिए नजरों से गिर गया और शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी। कारण ये है कि निश्चित तौर पर समझिए कि भारतीय जनता पार्टी एकदम छाक भी चुकी है कि हम सनातन से खेलेंगे, हम राम से खेलेंगे, हम भारत के संस्कृति से खेलेंगे, इसके परंपरा से खेलेंगे, संविधान से खेलेंगे, देश की एकता से खेलेंगे, देश की अखंडता से खेलेंगे, देश के सद्भाव से खेलेंगे। कटिबद्ध हो चुकी है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का पैरा जो है अब उल्टा निश्चित तौर पर पड़ रहा है। मैं आपके चैनल पर ये जरूर कहता हूं कि मन अकर्म वचन ध्यान जो लावे, ये भारतीय जनता पार्टी को अमल में लाना चाहिए, इसलिए कि जन्नत और जहन्नुम केवल एक पतली सी लकीर का अंतर है। ये जन्नत भी है और जहन्नुम भी है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग टिप्पणियां इस पूरे मामले को लेकर के। नमस्कार, आज का सियासी चौक का मुद्दा है शंकराचार्य अभिमुक्तानंद को लेकर। कोर्ट के आदेश आने के बाद उन पर एफआईआर दर्ज हो गया है, वो भी पास्को एक्ट में। प्रयागराज के झूसी में ये जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। तो उनका भी कहना है कि जिस तरीके से गौरक्षक को लेकर वो एक मुहिम छेड़े हुए हैं, उसको लेकर ये इस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं, इस तरीके आरोप लग रहे हैं और एफआईआर दर्ज हुआ है। हमारे साथ तमाम काशी के लोग हैं, जानते हैं किस तरीके से इस बारे में क्या सोचते हैं और ये जो हुआ है सही हुआ है या नहीं, या क्या क्या कहेंगे। अभिमुक्तानंद शंकराचार्य हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। देखिए, अभी जो उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है जी, ये अगर कहीं न कहीं उनके ऊपर संदेह हुआ है लोगों को, तभी दर्ज हुआ है मुकदमा। चूँकि हमारे यहाँ देश में, भारत देश में हम गुरुओं का बड़ा सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ साधु संत एक तरह से हमारे भगवान होते हैं, लेकिन उन पे जो ये आरोप लगा है, ये जो पास्को का आरोप लगा है, उनके शिष्य पे आरोप लगा है, इस तरह के कोई आरोप कोई नहीं लगाता है जब तक कोई ठोस सबूत न हो। अब ये मामला अगर कोर्ट में जाता है और कोर्ट अगर सजा देती है तब तो वो दोषी हो गए, उनको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। अगर नहीं होता है, अगर वो दोषी नहीं पाए जाते हैं, तो जो उनके ऊपर सजा, जो उनके ऊपर ये झूठा आरोप लगाया है, प्रतिक्रिया यही कहती है कि उनके ऊपर भी कोई ना कोई मुकदमा करके उनको जो है 420 या जो भी हो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन जहां तक उनके ऊपर शंकराचार्य सीधा कह रहे हैं कि गौरक्षा को लेकर जो भी हम कर रहे हैं उसको लेकर ये सब हो रहा है। देखिए, गौरक्षा की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। गौरक्षा वहाँ प्रयागराज के झूसी में जो है कि कौन सा गौरक्षा का वहाँ योजना चल रहा था, वहाँ तो लोग महाकुंभ नहाने जा रहे थे, वो तो जिद पे आ गए कि नहीं हमारा रथ पालकी वहाँ तक चलेगा। नहीं, उनके जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका बयान है, वो बार बार जो है कि कुछ न कुछ अभी गौरक्षा के लिए बोल रहे हैं। अभी उन्होंने एक बयान दिया था कि योगी आदित्यनाथ जी जो है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें, हम उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। नहीं, वो कौन होते हैं उनको प्रधानमंत्री बनाने वाले? उनको प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता बनाएगी। उनका काम है हमारे धर्म को आगे बढ़ाना, पूजा पाठ करके हमको हिंदू राष्ट्र बनाए रखने के लिए। तो उन्होंने जो मांग की है गाय को जो है राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, गौ राष्ट्र माता, तो आपको क्या लगता है? देखिए, अगर ये मांग की है तो नहीं, ये मांग तो अच्छी मांग है भाई। गाय को राष्ट्र माता मानने की उन्होंने अगर मांग की है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है। लेकिन वो ये जो शब्द लाए हैं गौ माता का बीच में लाए हैं, कहीं ना कहीं जब वो बीच कई आरोपों में घिरे हैं तब उन्होंने अपने बचाव के लिए हो सकता है ये चीज लाया। जो हुई है वो सही है या नहीं हुई है, आप ये बताएं। देखिए, अगर एफआईआर हुआ है, जांच हुआ होगा। हाँ, शंकराचार्य जी नहीं है वो, पहली बात तो शंकराचार्य जी नहीं। अभी उसको पहले वो तो क्लियर करें कि वो शंकराचार्य जी हैं कि नहीं। है कि शंकराचार्य, उन्हें कोर्ट ने आदेश दे दिया कि शंकराचार्य है। दिया उन्होंने जो कल मुकदमा उसमें शंकराचार्य लिखा हुआ है। देखिए, अभी कोर्ट तो अभी खुद उलझी पड़ी है, इनको लेके खुद उलझी पड़ी है कोर्ट। ऊपर से एक और पहले विवाद चल रहा था, एक और पास्को का आ गया, तो कहीं ना कहीं कोर्ट जो है सोच समझ के ही कोई फैसला करेगी। अब इनके ऊपर आरोप लगा है तो जाँच का विषय है ही है। तो और लोग हैं, बात करते हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं। अभिमुक्तानंद शंकराचार्य हैं, उन पर अब पूरी तरीके से आरोप गहराता नजर आ रहा है। पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया उनके पर, उनके शिष्यों पर।
तो क्या कहेंगे? इसमें देखिए कोई नई बात तो है नहीं, इसके पहले भी राम रहीम हुए, आसाराम बापू हुए, कई ऐसे महात्मा हैं जो कि इस केस में फंस चुके हैं और अच्छी तरह से फंसे, उनको आजीवन कारावास भी हुआ है। और ये जो कह रहे हैं कि ये गलत है, तो हमारा कानून इतना गलत नहीं है कि हमारे ऊपर बिना जांच और पड़ताल के वो भी कोर्ट जो है तो मुकदमा लाद दे, ये कोई संभव तो है नहीं। ये जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। और रही बात, इनका कार्य है कि देश को, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। अगर ऐसे कृत्य करेंगे तो कितने बाबा महात्मा हैं, उनके नाम पे तो कलंक है। तो ऐसे लोग को तो सीधे अगर की सजा मिलती है तो आसाराम बापू को सजा मिली, इनको भी सजा मिलनी चाहिए। कहना है कि गौ रक्षक के लिए उन्हें कदम उठाई है, उस वजह से इस तरीके के जो है कि उन पे आरोप लगते चले आ रहे हैं। FIR एक गलत, एकदम गलत बोल। गौ रक्षक को जैसे नहीं, ये अपने बचाव के लिए धर्म को आगे ला रहे हैं, ये गलत है। अगर 500 लगा है तो कोई निर्णय लेने के बाद ही कोर्ट लगाया है ना। ये अपने बचाव के लिए धर्म को बीच में ला रहे हैं, बहुत बड़ा गंदा चीज है। धर्म को नहीं लाना चाहिए, उनको धर्म को ला करके अपने बचाव कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। कोर्ट है, कोर्ट जांच करेगी और जांच करने के बाद इनको सजा। हम तो करें इसको फांसी से, ऐसे व्यक्ति को फांसी या आजीवन नहीं, इसको फांसी दे देनी चाहिए तुरंत, क्योंकि आजीवन करावा देंगे, ये फिर जमानत पे आएंगे, फिर वही नाटक करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये जो भी करे एकदम गलत कर रहे हैं। अगर कोर्ट अगर साबित कर दे कि नहीं ये दोषी हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनका विद्या मठ है, यहाँ पर तमाम जो है कि बटुक यहाँ पर शिक्षा लेते हैं और वो एक तरीके से गुरु के समान है और शंकराचार्य हैं, तो आप उनको फांसी की भी क्यों? ऐसे तो आसाराम बापू की गुरुकुल चल रही थी, आसाराम बापू के करोड़ों भक्त थे। आसाराम बापू को जब लेके जाया जा रहा था, इतने लोग मरने के लिए तैयार थे। आज भी जो तो आसाराम बापू के लिए लोग, कोर्ट ने आखिर उसको साबित किया ना, उनको आजीवन कारावास दिया कि इसी बलात्कार के जुर्म में ना, उनको दिए, उनके बेटे को दिए, उनके पत्नी को, सबको ले गए ना। कोर्ट ने जो किया तो सही किया, और इनके साथ भी अगर ऐसा है तो इनको सजा नहीं देना चाहिए, इनको फांसी की सजा दे देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। धर्म का आगे लाने चाहिए ना आपको ना, आप धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप जैसे लोग हमारे जो गुरु हैं उनको भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो काशी के लोग हैं, इनके अलग अलग तरीके से सोच है और ये कह रहे हैं। क्या कहेंगे गुरुजी? एक आप गुरुजी भी हैं और साथ में जिस तरीके से अभिमुक्तसा के ऊपर जो है उनके शिष्य पर पास्को एक्ट में मुकदमा प्रयागराज के झूसी में दर्ज हो गया है, कोर्ट ने आदेश दिया था, अब इस पे क्या राय? देखिए, धर्म अपनी जगह है और जो हमारे न्यायालय प्रक्रिया है उसका अलग स्थान है। धर्म कभी ये नहीं कहता कि कोई भी विधर्मी, कोई भी गलत व्यक्ति धर्म का चोला ओढ़ ले और उससे बच जाए। तो न्याय विधान सबके लिए एक है, चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो और चाहे वो विधर्मी व्यक्ति हो। जो जैसा रहेगा उसको उस तरह से सजा मिलनी चाहिए। रही बात शंकराचार्य जी की, शंकराचार्य जी कोई युग पुरुष तो है नहीं, शंकराचार्य भी हमारी आपकी तरह इंसान थे। आज उनको शंकराचार्य की उपाधि दी गई, उनको शंकराचार्य की गद्दी पे बैठा है। उनको अपनी गरिमा का स्वयं ध्यान देना चाहिए। आखिर और भी शंकराचार्य हैं, बाकी 3 मठों के शंकराचार्य हैं, तीनों मठ के शंकराचार्यों के ऊपर कोई क्यों आरोप नहीं लगाता? बात ये भी आ रही है कि गौ रक्षक को लेकर जो कर रहे हैं, इस वजह से ये सब चीजें हो रही है। तो क्या लगता है कि गौ रक्षक की वजह से ये सारे जो है कि उनके जो तरफ जो है कि गलत तरीके की चीजें आरोप लग रही? बिल्कुल नहीं। सनातन का मूल सिद्धांत है गौरक्षा, और कोई भी सनातनी गौरक्षा के नाम पे ऐसा तो करेगा नहीं कि आपका विरोध करे। हमारे इस समय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भी सनातनी हैं, सनातन धर्म का पालन करते हैं, जगह जगह शिवालयों में दर्शन करते हैं, अन्य स्थानों पे जाके उसका जीर्णोद्धार करते हैं। हमारे योगी जी जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं गोरक्षक पीठ के वो महंत हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। तो गोरक्षा का विरोध इनका कौन करेगा? अब जिस तरह से ये चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए, इसकी एक प्रक्रिया होती है। इतना आसानी से कोई भी चीज़ हो नहीं पाता। हम संविधान से बंधे हुए प्रजातांत्रिक देश हैं हम, तो हम संविधान के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं है वो नहीं करना चाहते, बिल्कुल करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस तरह से करेंगे। आपके कहने से ऐसा थोड़ी है कोई अध्यादेश लागू कर दिया जाए और ले आया जाए। तो ये काशी के लोग हैं, सीधा साफ तौर से कहना है कि आपके कहने से किसी प्रकार से कोई भी संविधान नहीं ला दिया जाएगा, इसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अनुसार ही होता है। वाराणसी से न्यूज़ स्टेट के लिए रवि सिंह।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।